जनता उखाड़ के फेंक रही है कांग्रेस का हाथ। रुपया इस प्रधानमंत्री के लिए खर्च होता है, किसका है वो हमारा। नमस्कार, मेरा नाम है समीक्षा नारायण और इस वक्त हम मौजूद हैं गाज़ियाबाद में, जहां की डॉली शर्मा जो कि गाज़ियाबाद से प्रत्याशी है कांग्रेस की, उनका जो इलेक्शन कार्यालय है उसका उद्घाटन हुआ है आज और कल ही यहां पर मोदी जी का रोड शो भी है। तो आइए हम उन लोगों से जानते हैं, यहाँ जो कार्यकर्ता मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है कि मोदी जी का रोड शो जो है वो गाज़ियाबाद की जनता पर ज़्यादा असर डालेगा या डॉली शर्मा का दबदबा जो है वो गाज़ियाबाद में इस बार दिखेगा और उनकी जीत होगी। गाज़ियाबाद जिले से बीजेपी इतनी भोग लाई हुई है, कभी राजनाथ सिंह, कभी योगी, कभी मोदी, इनको कितनी घबराहट हो गई इस सीट पे। क्यों इन्हें घबराहट इस चीज़ से न हो रही है, इन्होंने कभी इस सीट पे कार्य नहीं किया, कोई काम। कोरोना काल में ये अतुल गर्ग जी रहे, मंत्री थे, कोई सुरक्षा नहीं, अपने घर के दरवाजे बंद करे और घर में ये लोग बैठे रहे। इसलिए गाज़ियाबाद सीट से इतनी घबराहट है इन्हें कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है जितनी गाज़ियाबाद सीट पे घबराहट है। अब अभी राजनाथ सिंह जी आए थे, अब मोदी जी आ रहे कल, अब योगी जी, क्या है। तो आपको लगता है इंडिया अलायंस से डर है जो उनको बार बार यहाँ गाज़ियाबाद घसीट के लाया? गाज़ियाबाद इसलिए उनको और कोई जगह नहीं दिख रही, सिर्फ गाज़ियाबाद ही दिख रहा है, क्योंकि जहाँ कार्य नहीं करा, पूरी क्रीम गाज़ियाबाद में रहती है, मंत्री सारा चीज़ गाज़ियाबाद में थी इनकी। जब इन्होंने कोई कार्य नहीं करा तो इन्हें बौखलाहट कांग्रेस पार्टी से पूरी हो चुकी। तो आपको लगता है इंडिया अलायंस आने के बाद जो जनता को यहाँ की नहीं मिला है गाज़ियाबाद की, आप लोग उसे पूरा करेंगे? जी, हम तो सरकार ना होते हुए भी काम करते रहे, जनता के लिए खड़े रहे, कल भी खड़े थे, आज भी खड़े रहेंगे और जनता का विकास हर कार्य करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी एक पार्टी ऐसी है जो देश के अंदर जो काम करती रही है, वो सत्ता में हो या ना हो। रोड शो जो है कल मोदी जी का, उसका क्या असर पड़ेगा गाज़ियाबाद की जनता पर? देखिए, इनको साफ डर दिखाई दे रहा है। जो इंडिया गठबंधन हुआ है, इंडिया अलायंस हुआ, ये इतनी तरीके से बुरी तरीके से बौखला गए हैं कि इनको पता चला है कि आज तक तो प्रधानमंत्री कभी रैली करने नहीं आए। मुझे बता दीजिए, पिछले लोकसभा चुनाव में कभी गाज़ियाबाद के रामलीला मैदान में मोदी जी आए थे? नहीं आए थे ना। इनको पता है इंडिया अलायंस गठबंधन हो चुका है और इनको एक एक सीट पे खतरा नज़र आ रहा है। और इस समय इन्होंने जो बोला 400 पार, ये सिर्फ इनका 400 पार नहीं, इनकी बौखलाहट दर्शाती है, क्योंकि ये 200 पार भी नहीं कर रहे हैं। आपने देखा, दो मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री को इन्होंने जेल में उठा करके डाल दिया। आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री को रात में उठा के, रात के अंधेरे में उठा करके आप जेल में डाल रहे हो। क्या तानाशाही चल रही है? क्या यही भारत का लोकतंत्र कहता है? क्या यही भारत का संविधान कहता है कि आप चुने हुए मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल दीजिए? तो ये क्या भाजपा का डर है इंडिया अलायंस से जो ये सब करवा रही है उनसे? ये भाजपा का डर नहीं, ये भाजपा की बौखलाहट भी है और डर भी है, सबसे ज़्यादा डर है। आपने देखा, संजय सिंह को छोड़ा इन्होंने अभी बिना कसूर, एक सबूत ईडी नहीं दिखा पाई है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सतेंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी ये निर्दोष साबित होंगे, लिख लेना। ये चुनाव के डर से इतने डर गए हैं बीजेपी वाले, आम आदमी पार्टी से, इंडिया अलायंस से। कल आम आदमी पार्टी का अनशन है दिल्ली में केजरीवाल जी के लिए, तो क्या लगता है उसका असर पड़ेगा सरकार पर? पूरे भारत में अनशन है। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को लेकर पूरे भारत में एक अनशन है, तो उसमें पूरा फर्क भी पड़ेगा और लोग कर भी रहे हैं, क्योंकि अब इनको दिखाई दे रहा है इनका सबसे बड़ा डर आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी से इतने घबरा गए हैं कि मुझे लग रहा है इतिहास में किसी से घबराए भी ना हो, तभी तो इन्होंने उठा के जेल में डाल दिया उन लोगों को। आप मुकाबला करिए ना, आपके इतने राज्यों में मुख्यमंत्री बने हुए हैं, आप एक भी मुख्यमंत्री ऐसा दिखा दीजिए जो अरविंद केजरीवाल के कामों से टक्कर कर सके। आज दिल्ली के अंदर स्कूल देख लीजिए, अस्पताल देख लीजिए, बिजली पानी सब फ्री है गरीब आदमी के लिए। अब महिलाओं के लिए 1000 रुपये उन्होंने योजना निकाली थी, तो अब करिए ना यार आप काम। उनका कहना है कि अगर हम उन पे अत्याचार कर रहे हैं आम आदमी पार्टी पे, तो वो लोग कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं, अनशन पे क्यों बैठ रहे हैं? देखिए, कोर्ट गए हैं ना, कोर्ट भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ईडी को लताड़ भी लगाई है। और कोर्ट देखिए, अब सिर्फ हमको कोर्ट पे भरोसा नहीं है, हमें सीजीआई चंद्रचूड़ पर भरोसा था। सीजीआई चंद्रचूड़ पर भरोसा है। मैं आज भी कह रहा हूँ, सिर्फ एकमात्र वही विकल्प बचे हुए हैं जो देश की जनता आस लगाती है कि सीजीआई चंद्रचूड़ निष्पक्ष वो करेंगे डॉली शर्मा अब की बार 400 पार, डॉली शर्मा अब की बार 400 पार हम दिखाएंगे 26 तो मैं बताना चाहता हूँ देश की जनता से, अब इनके खोखले वादों से, रोज़ की झूठ बोलने से 10 सालों से जनता परेशान हो गई है।
ये 2 करोड़ रोजगार का वादा करने के लिए पूरे भारत में आए थे कि 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे। 2022 तक हर गरीब को पक्का मकान देंगे। 15 लाख हर गरीब के खाते में डालेंगे। 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। क्या बनाया आपने, क्या करा? देश को बेरोजगारी के उस पर डाल दिया इन लोगों ने। देश में भुखमरी इतनी फैल गई, देश में बेरोजगारी इतनी फैल गई, 83% युवा बेरोजगार हैं। आज मैं कह रहा हूँ जनता इनको जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। अब चुनाव हो, जनता उत्साह है, जनता में उत्साह है, जनता में जोश है कि इनको इस बार चुनाव में हराना ही नहीं, इनको बुरी तरीके से पिछाड़ना भी है। तो इस बार इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है? इस बार इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है और बहुत भारी मतों से सरकार बन रही है। तो क्या अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो क्या लगता है प्रधानमंत्री का चेहरा किसे बनाएंगे? प्रधानमंत्री का चेहरा देखो, इंडिया गठबंधन ने इस चीज पे अभी जो जनता तय करेगी, जो जनता तय करेगी, हम नहीं तय करेंगे। कोई जनता तय करेगी प्रधानमंत्री का चेहरा? एक सर्वे होगा, जिस समय पे इंडिया गठबंधन अलायंस की सीट आएंगी उस समय पे एक सर्वे होगा कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। हम जनता की राय से प्रधानमंत्री बनाएंगे। कोई पार्टी वाला अपनी राय से प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा, जनता तय करेगी किसको प्रधानमंत्री बनना है। तो क्या लगता है इस बार डॉली शर्मा जीत जाएंगी गाजियाबाद से? जी बिल्कुल, फुल बहुमत से जीतेंगी। तो इतने वक्त से जो गाजियाबाद पे बीजेपी का गढ़ रहा है गाजियाबाद और पकड़ रही है इस सीट पे, तो क्या लगता है आपको कि डॉली शर्मा आखिर समीकरण कैसे बदलेगी? बिल्कुल बदलेगा, समीकरण बदलेगा और डॉली शर्मा फुल बहुमत से जीत कर जाएंगी। क्या समझे, यहाँ से बहुत अच्छी पकड़ है। पहले भी चुनाव लड़ी है डॉली शर्मा और ये कहते हैं ना कि 400 हार 400 पार, ये 400 हार है, 400 पार नहीं। जो बीजेपी वाले कहते हैं कि हम 400 के पार हैं, 400 हार हैं। आपका सरकार गठबंधन की बनेगी। कल मोदी जी का रोड शो है यहाँ पे और आज कार्यालय, देखो यहाँ क्या माहौल है। जी जी जी, कल उनका रोड शो है, आज यहाँ का माहौल देखो क्या है। तो क्या लगता है कि जो गाजियाबाद की जनता है वो मोदी जी लुभा लेंगे उनको या डॉली शर्मा के साथ है? नहीं, वो तो बदलाव होगा। जनता परेशान है, बीजेपी से जनता परेशान है। महंगाई किस स्तर पर पहुंच गई है? महंगाई, हर चीज़ महंगी है। आटा महंगा, दाल महंगी, चावल महंगे, गैस सिलेंडर महंगा। महंगाई से परेशान है जनता, तो सरकार बदलेगी। जनता ने आपके सिलेंडर करेंगे, 500 रुपये का सिलेंडर होगा। कांग्रेस के आने के तुरंत बाद 500 रुपये का सिलेंडर हो जाएगा। जी हाँ, ये उज्ज्वला योजना और कई ऐसी आयुष्मान कार्ड योजना, इन सब का हवाला देती है बीजेपी। तो क्या लगता है ये सब नहीं, उन्होंने जो है सब फर्जी योजनाएं शुरू योजना बनाया इन्होंने। आप आयुष्मान कार्ड का देखिए, यहाँ पे कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड का कोई कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ये हवा में, अखबारों में, मीडिया में सिर्फ ये चल रहा, इसके अलावा धरातल पे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल इनका कोई योजना सक्सेस नहीं है। सिलेंडर देखिए कितना महंगा है, बिजली का देखिए कितना महंगा है। यहाँ पे एक घंटे का बारिश भी पड़े, यहाँ पे पूरा जल भराव हो जाता। यहाँ पे पूरा एरिया में, पूरा गाजियाबाद में मालीवाड़ा है जहाँ पे मोदी जी आ रहे हैं, वहाँ पे यहाँ पे सारे दुकानें डूब जाते हैं बारिश में। 1 घंटे का बारिश में यहाँ पे बहुत बुरा हाल हो जाते हैं। अभी सड़कें बंद है, हर जगह कंस्ट्रक्शन का कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम चल रहा है। तो ये क्या मोदी जी का रोड शो है, उस वजह से एक दिन पहले काम की शुरुआत? मैम जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। ये देखिए सारा इधर से ब्लॉक, इधर से भी ब्लॉक कर दिया, उधर से भी ब्लॉक कर दिया। जनता परेशान है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे सिस्टम गंदाई हो रही है, पूरी रात सड़कों की पुताई रंगाई हो रही है। ये मोदी जी की वजह से। तो ये काम जनता के लिए नहीं हो रहा है, सरकार के लिए हो रहा है। सरकार सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए हो रहे हैं। बीजेपी अपना चेहरा चमकाने के लिए हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं। करोड़ रुपए दे दिए हमने, इतने 1000 करोड़ रुपए दे दिए हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में कितना करोड़ों अरबों रुपया इन्होंने एजेंसियों से धमका के ये सारे चीज किया इन्होंने। बहुत गलत कर रहे हैं ये। इनको इस बार चुनावों में जनता बताएगी किस तरीके से। बहुत बुरी तरीके से ये लोग हारने वाले हैं। इनका 150 सीट भी पार नहीं होने वाले हैं। आपको क्या लगता है ये जो भाजपा सरकार दावा करती है कि 400 पार है इस बार, तो क्या लगता है कि 400 पार पूरा कर पाएगी भाजपा अपना, या फिर इंडिया अलायंस जो गठबंधन बना है ये पछाड़ देगा इस बार? वो तो जनता बताएगी। ये जो 400 पार कह रहे हैं ना, ये राशन और भाषण की सरकार है। ये राशन और भाषण के दम पे कह रहे हैं, लेकिन अब इनके राशन और भाषण से जनता ऊब चुकी है। ये लोग कहते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा गठबंधन है। मैं पूछना चाहता हूँ, भगवान राम के पास कितना बड़ा गठबंधन था? बांदर भालू की सेना अयोध्या की धरती से रावण जैसे तीनों त्रिलोक का विजेता था, और उसको हराने का काम इन बांदर भालुओं ने किया है। महाभारत अगर आप देखें तो कौरवों के पास कितनी बड़ी सेना थी, बहुत बड़ी विशाल सेना थी।
लेकिन अकेले कृष्ण ने और 5 पांडवों ने पूरे कौरवों का सर्वनाश कर दिया। तो हम लोग 5 पांडवों के रूप में हैं। अब की हम जो कहते नहीं कि कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस कहाँ है, मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस है, लेकिन वो 1 साल का अज्ञातवास काट रही है। हम छुप छुप के अपना दबे हुए हैं और 24 का इलेक्शन जैसे आएगा ना, हम सब निकलेंगे और इनका सर्वनाश करेंगे। ये कहते हैं कि हमारी मोदी की गारंटी, मैं कह रहा हूँ मोदी जी 62 साल पहले गारंटी दिए थे, जसोदा बहन के साथ दिए थे कि मैं 7 फेरे और 7 वचन निभाऊंगा। क्या वो निभाए? 7 फेरों में 7 वचनों की 7 गारंटी नहीं निभा पाए। अब वो आदमी आज देश में घूम घूम के कह रहा है कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। क्या गारंटी है? उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, हमने राम मंदिर बनवा दिया, सीएए हटाएंगे, सीएए लागू करवा दिया उन्होंने, और 370 उन्होंने हटवा दिया। तो उन्होंने कहा कि जो भी वादे हमने किए थे सरकार में आने से पहले वो सब हमने पूरे किए जनता के लिए। तो फिर ये इंडिया अलायंस पहले डेट पूछती थी, जब डेट बता दिया तो अब हम पे आरोप लगाती है। हाँ, डेट पूछती थी, उन्होंने बनवा दिया। कितने मंदिर बनवाए? 1 राम मंदिर, तो उसका भी जिक्र होना चाहिए। जो 1,34,000 मंदिर जो है पिछली सरकार ने बनवाया है, क्या उसकी कोई गारंटी नहीं है? हर गांव में मंदिर है, यहाँ तक कि हर दिल में मंदिर था। आज इन्होंने नफरत का माहौल कर दिया है कि पूरे देश में नफरत की जो है मतलब कि केरोसिन का छिड़काव कर दिया है इन्होंने। मैंने देखा था प्रधानमंत्री, मैं अमेठी से आता हूँ, मैंने प्रधानमंत्री को देखा था, इतना तामझाम कभी नहीं था। हमारे नीम के पेड़ के पास राजीव जी आते थे और ऐसे चबूतरे पर बैठ के ऐसे मीटिंग हो जाती थी। आज अरबों खरबों रुपया इस प्रधानमंत्री के लिए खर्च होता है। किसका है? वो हमारा है। तो आपको लगता है कि जनता का पैसा जो है वो अपनी सूरत चमकाने के लिए इस्तेमाल कर रही है सरकार? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो जनता का पैसा है, हमारे पैसा है। मैं कह रहा हूँ, ये कहते हैं किसानों की सरकार, एक छोटी सी बात है अगर जनता को समझ में आए। किसानों की सरकार कहते हैं 28% जीएसटी ट्रैक्टर पे है। अब आप बताएं, जनता बताए कि 28% अगर जो जीएसटी ट्रैक्टर पे है तो ट्रैक्टर कौन चलाता है? अंबानी तो चलाता नहीं, अडानी तो चलाता नहीं, यहाँ का बिजनेसमैन तो चलाता नहीं, वो किसान चलाता है। हीरे पे जो है 3% जीएसटी है, तो हीरा कौन खरीदेगा और ट्रैक्टर कौन खरीदेगा? 12% जीएसटी उस पर है, अनाज पर, बीज पर। हम लोग किसान आदमी हैं, तो ये जो है अपनी दूसरी गारंटी। अभी आया ना गाजियाबाद में लिखा हुआ है बोर्ड का, आस्था से खिलवाड़ नहीं चल। अरे भैया, कौन आस्था से खिलवाड़ किया? आस्था तो खिलवाड़ तो मोदी जी आपने किया है, जसोदा बहन से रिश्ता तोड़ के। सबसे बड़ा तो आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, मतलब आपने कर दिया है खिलवाड़। हम अपनी बहन बेटी कभी नहीं छोड़ते, तो तुमने तो बहन बेटी छोड़ रखा है। तो आस्था के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? बताओ, कोई विपक्ष का नेता कोई अपनी पत्नी को छोड़ दिया हो तो? उनका कहना है कि मेरे लिए देश सर्वोपरि है। हाँ, तो देश सर्वोपरि है, तो मैं कह रहा हूँ मेरे लिए परिवार सर्वोपरि है, उसके बाद देश सर्वोपरि है। भाई, भगवान राम ने किसको पहले किया? पहले उन्होंने अपनी पत्नी को सर्वोपरि माना, उसके लिए अपना घर छोड़े। हम असली राम के वंशज हम हैं। हम जो है राम के आदर्शों पर चलने वाले हैं। अपने पत्नी से भी प्रेम करते हैं, अपना परिवार भी बसाते हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं। हम हैं असली राम वंशज। कोई हम जो है रणछोड़ नहीं है कि जो किसी के लिए छोड़ने रणवा अपना रण छोड़ दे। मैं प्रधानमंत्री जी सम्मान करता हूँ। 24 साल उन्होंने भारत देश के लिए 10 साल उन्होंने भारत देश के लिए 24 घंटे काम किया है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि मैं अब उनको हमेशा के लिए आराम करें और किसी को मौका दें। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ कांग्रेस पार्टी और जो इंडिया अलायंस के जो गठबंधन हुआ है उनके कार्यकर्ता है, उनमें एक अलग ही आक्रोश है। और मोदी जी का जो रोड शो होने वाला है उसके खिलाफ उन्होंने कहा है कि ये सरकार सिर्फ अपनी जो इमेज है, जो अपनी सूरत है वो चमकाने के लिए जनता का जो पैसा है उसे खर्च कर रही है। और इस बार गाज़ियाबाद में मोदी सरकार नहीं बनने वाली, जितना भी प्रयास कर ले लोग। उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन का जो चेहरा है, जब हमने पूछा कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो उनका कहना है कि इसके लिए सर्वे किया जाएगा और जनता तय करेगी कि आखिर प्रधानमंत्री कौन होगा अगर इंडिया अलायंस जीतती है। तो आगे क्या होता है ये तो 2024 के इलेक्शन होने के बाद ही मालूम चलेगा। तब तक के लिए जुड़े रहे द पिलर के साथ। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ कांग्रेस पार्टी और जो इंडिया अलायंस के जो गठबंधन हुआ है उनके कार्यकर्ता है, उनमें एक अलग ही आक्रोश है। और मोदी जी का जो रोड शो होने वाला है उसके खिलाफ उन्होंने कहा है कि ये सरकार सिर्फ अपनी जो इमेज है, जो अपनी सूरत है वो चमकाने के लिए जनता का जो पैसा है उसे खर्च कर रही है। और इस बार गाज़ियाबाद में मोदी सरकार नहीं बनने वाली, जितना भी प्रयास कर ले लोग। उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन का जो चेहरा है, जब हमने पूछा कि प्रधानमंत्री का
चेहरा कौन होगा, तो उनका कहना है कि इसके लिए सर्वे किया जाएगा और जनता तय करेगी कि आखिर प्रधानमंत्री कौन होगा अगर इंडिया अलायंस जीतती है। तो आगे क्या होता है ये तो 2024 के इलेक्शन होने के बाद ही मालूम चलेगा। तब तक के लिए जुड़े रहे द पिलर के साथ।